हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है इंग्लिश फॉर डेली लाइफ स्पोकन इंग्लिश बाय राज गरवा ऑन राज गरवा स्टडी यूट्यूब चैनल से। एंड आई होप सबको नई चीज़ें जानने को मिली होंगी एंड आई एम श्योर एवरीवन इज इम्प्रूविंग बाय। सो दोस्तों, आज भी कुछ नया है। सिचुएशनल केसेज के हिसाब से चल रहे हैं। शॉपिंग सबको पसंद होती है। एवरीवन वांट्स टू शॉप पर्टिकुलरली इन द वीकेंड्स। सबको अच्छा लगता है कि कुछ ना कुछ नया खरीदा जाए। शॉपिंग सेंटर सुपरमार्केट से कुछ ना कुछ खरीदने का शौक़ सबको होता है। एटलीस्ट विंडो शॉपिंग काफ़ी टर्म्स हैं एंड कन्वर्जेशन इस वर्ड से बहुत ही डाइवर्ट होती है। तो आप जब भी शॉपिंग करने जाएं तो ये नए नए वर्ड यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आज का हमारा सेशन इज पर्टिकुलरली फोकस्ड ऑन कॉमनली यूज फ्रेजेज वाइल शॉपिंग, जो आपको देखने को मिल चुका होगा खरीदारी के समय यूज होने वाले वर्ड्स। चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सो टुडेज वोकेबलरीज ऑन न्यू वर्ड्स ऑल काइंड्स ऑन द वर्ड दैट we can use while shopping. The lines is vocabularies commonly used at shopping malls. कुछ टर्मिनल्स हमारे पास में हैं, कुछ टर्म्स हमारे पास हैं जो हमको ध्यान में रखने चाहिए जब हम शॉपिंग करते हैं। उस टाइम हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। वोकेबलरी कॉमनली यूज्ड एट शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में जो वोकेबलरी यूज होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारा आज का जो फर्स्ट वर्ड है वो है कस्टमर। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड है कस्टमर। कस्टमर को हिंदी में ग्राहक कहते हैं, सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैशियर या क्लर्क। दैट इज मीनिंग जहाँ पर भी आपने फ्रेशिंग की और बिलिंग कहाँ करते हैं, बिलिंग जहाँ होगी, द पर्सन हु मेक्स ऑल द बिल ही इज कॉल्ड कैशियर और क्लर्क। जहाँ पे हम बिल पे करते हैं उसको हम कैशियर या क्लर्क कहते हैं। थर्ड, द नेक्स्ट वर्ड इज अटेंडेंट या असिस्टेंट, जिसको हम जनरली बोलते हैं सेल्समैन। आप कहीं पर भी फ्रेशिंग कर रहे हैं, वहाँ का पर्सन मॉल या शॉप का जो भी हो, जो आपको अटेंड कर रहा है, आपकी सारी रिक्वायरमेंट, उसे अटेंडेंट या असिस्टेंट कहलाती है। नेक्स्ट वर्ड इज मैनेजर। अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर जो है या कोई शॉपिंग मॉल जो है वो बहुत सारे फ्लोर में बंटा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या हायर फ्लोर जो भी है, तो वहाँ पर मैनेजर टर्म्स हमेशा मिलता है। जो उस शॉपिंग मॉल को मैनेज करने वाला होता है, उसका जो प्रबंधनकारी होता है, उसका जो प्रबंध करता है। नेक्स्ट वर्ड इज वॉलेट। वॉलेट मैल यूज करने वाले, जो मैन कैरी करते हैं वो वॉलेट कहलाता है, वॉलेट कहलाता है। नेक्स्ट है पर्स। पर्स जो फीमेल यूज करती हैं उसे हैंडबैग भी कहते हैं, उसे स्लिंग बैग भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर। किसी शॉप या मॉल में सामान खरीदने के बाद पैसे देने या पैसे पूछने के लिए काउंटर पर हम जाते हैं तो उसे कहते हैं काउंटर। नेक्स्ट वर्ड इज बारकोड। बारकोड जो होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसके पीछे जो ब्लैक कलर की जो लाइंस दिखती है, इट इज कॉल्ड बारकोड। नेक्स्ट वर्ड इज रिसीट। मैक्सिमम लोग इसे रिसिप्ट पढ़ते हैं, रिसिप्ट। इसका ध्यान रखना है, इसे हमें रिसीट पढ़ना है, रिसीट। इसमें जो पी अल्फाबेट है इज साइलेंट इज दिस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज सेल्फ या स्लेव्स। जो अलग अलग प्रकार से सामान रखा हुआ होता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार से ऐसे सामान के जो स्टैंड्स बने हुए होते हैं,
इस तरीके से जनरली हमें इसे आला बोलते हैं। इसका जो प्लूरल होगा वो स्लेव्स होगा। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रॉली या ट्रॉलीज। ज़्यादा सामान होने के कारण सामान रखने की ट्रॉली होती है जिसमें सामान खरीदा जाता है। इसका जो प्लूरल होता है वो होता है ट्रॉलीज। नेक्स्ट वर्ड है बास्केट या बास्केट्स। कम सामान खरीदने के लिए जब हम इसको यूज़ करते हैं बास्केट यानी टोकरी में रख लेते हैं, इसका प्लूरल फॉर्म होता है बास्केट्स। नेक्स्ट वर्ड इज लिफ्ट या लिफ्ट्स। सीढ़ियों से न जाकर के लिफ्ट से आने जाने की जो समय की जो बचत होती है अप एंड डाउन के लिए, तो हमें उसे लिफ्ट कहते हैं। इसका प्लूरल फॉर्म होगा वो होगा लिफ्ट्स। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सेलेटर या एक्सेलेटर्स। एक्सेलेटर जो होता है जो सीढ़ी नुमा यानी स्टीयर के स्टेप में लगा हुआ होता है, जो आपको थोड़ा सा स्टैंड वे के अंदर एक फ्लोर से नेक्स्ट फ्लोर से आपको ले जाता है। इट इज कॉल्ड एस्केलेटर एंड द प्लूरल इज एस्केलेटर्स। नेक्स्ट वर्ड है फिटिंग रूम्स। फिटिंग जो रूम्स होता है वो चेंजिंग रूम भी कहलाता है, जिसको एक्चुअल टर्म्स से तो यही है कि इंग्लिश के अंदर या तो फिटिंग रूम्स बोलते हैं या चेंजिंग रूम बोलते हैं, या हम आम बोलचाल की भाषा में इसे ट्रायल रूम भी कहते हैं। TRIAL ट्रायल रूम भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज चेक। जो पैसे चेक में दिए जाएं उसे चेक कहते हैं। नेक्स्ट है केस। जो पैसे केस में दिए जाए उसे केस कहते हैं। या कार्ड मशीन, शॉपकीपर या फिर कैशियर होता है वहाँ रखता है वह अपने पास, वह पे करने के लिए रखते हैं, भुगतान करने के लिए कार्ड मशीन रखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड्स। डेबिट कार्ड से इट इज द यूज बाय कस्टमर फॉर बिलिंग। पेमेंट करने के लिए कस्टमर अपने पास में रखता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही ये प्रकार के दो बिलिंग्स करने के लिए अपने पास में रखता है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, शॉपिंग प्लेसेज। अब देखते हैं जगहों के नाम जो हम शॉपिंग करते हैं उसमें जगहों के नाम कौन कौन से होते हैं। जैसे हम हिंदी में कहते हैं दवाई की दुकान, या फिर हम हिंदी में कहते हैं कि लेडीज़ के कपड़ों की दुकान, गहने वाला। लेकिन इसके प्रॉपर वर्ड्स भी हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट वर्ड है जनरल स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर, कन्वीनियंस स्टोर, शॉप। ऑल दीज हैव सेम मीनिंग। एक ऐसा पर्टिकुलर कमर्शियल प्लेस where you can buy any sold of thing useful for your daily life, जहाँ पर आपको दैनिक जीवन के लिए कोई भी चीज़ मिल जाए, और वहाँ पर उस कमर्शियल प्लेस को कहते हैं जनरल स्टोर या फिर डिपार्टमेंट स्टोर या कन्वीनियंस स्टोर। देसी भाषा में कहें तो हमें इसको कहते हैं परचून की दुकान, परचून की दुकान। नेक्स्ट वर्ड इज केमिस्ट या फार्मेसी। जनरली हम यूज करते हैं दवाई की दुकान। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, दवाई की दुकान, मेडिसिन की दुकान, ये अपने को यूज नहीं करना है, यूज करना है केमिस्ट या फार्मेसी, केमिस्ट या फार्मेसी। नेक्स्ट वर्ड इज टॉय शॉप या टॉय स्टोर। खिलौनों की दुकान, वी कॉल इट टॉय शॉप या टॉय स्टोर। नेक्स्ट वर्ड इज बुक शॉप या मैगजीन शॉप। बुक स्टोर भी से कहते हैं, आसानी से बुक्स मिल जाती है। नेक्स्ट वर्ड इज बुटीक, लेडीज क्लोथिंग शॉप।
जनरली हम लेडीज़ के कपड़ों की दुकान आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, लेकिन इस वर्ड को आप यूज करेंगे तो इट विल साउंड बेटर, हमें बोलना चाहिए बुटीक। प्लेस वेयर वुमन मैक दियर परचेजिंग वेयर दियर अप्रैल एंड सोल्ड, जहाँ पर उसके कपड़े मिलते हैं। एनी काइंड ऑफ वेराइटी, यानी जो विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र मिलते हैं लेडीज़ के, उसे कहते हैं बुटीक, लेडीज क्लोथिंग शॉप। नेक्स्ट वर्ड इज मेंस क्लोथिंग शॉप। बुटीक जैसा मेंस के लिए कोई वर्ड नहीं है, इट इज कॉल्ड मेंस क्लोथिंग शॉप, पुरुषों के लिए कपड़ों की दुकान। नेक्स्ट वर्ड इज शू शॉप, सभी जानते हैं जूतों की दुकान। नेक्स्ट वर्ड इज ज्वेलरी स्टोर। ज्वेलरी स्टोर जनरली हम यूज करते हैं गोल्ड की दुकान, सोने की दुकान या सुनार की दुकान। सो इंस्टेड ऑफ वी शुड बेटर स्टार्टिंग यूजिंग द वर्ड ज्वेलरी शॉप। काफ़ी लोग इसे ज्वेलरी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसे बोलते हैं ज्वेलरी, लेकिन ये होता है ज्वेलरी। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज ऑप्टिशियंस या फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट, जहाँ पर आपको सनग्लासेस नहीं बल्कि नंबर वाले जो चश्मे होते हैं वहीं पर मिलते हैं। वहीं पर आजकल टेस्टिंग वगैरह भी शुरू कर दी गई है, तो यहाँ पे आपको वो नंबर वाले चश्मे मिल जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं ऑप्टिशियंस। नेक्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रिकल स्टोर, जहाँ पे आपको विद्युत की जो सामान है मिलते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल स्टोर। नेक्स्ट वर्ड है आयरन मोंगरी। आयरन मोंगरी जहाँ पर आपको हार्डवेयर के सभी मटेरियल मिल सकते हैं, वी कॉल इट आयरन मोंगरी। नेक्स्ट वर्ड इज चैरिटी शॉप या रिफर्बिश्ड गुड्स। चैरिटी ये एक फॉरेन कंट्री का या फिर अब्रोड के अंदर यूज करने वाला वर्ड है। चैरिटी शॉप हमारे इंडिया में आसान शब्दों में यूज कर लिया जाता है। इट इज़ ए सेकंड हैंड शॉप, जहाँ एक वस्तु का मतलब दूसरा पीस मिल सकता है। नई वस्तु नहीं होने के कारण इसका जो पुरानी वस्तु सेकंड हैंड में मिल सकता है, इसको सेकंड हैंड शॉप भी इसका नाम है, जहाँ पर हमेशा सेकंड हैंड सामान मिल सकता है। एक्चुअल इट इज़ कॉल्ड चैरिटी शॉप, जहाँ दान किया हुआ दे दिया और आपने मामूली से दाम के अंदर उसको बेच दिया। अब वो शॉपकीपर जो है, जो भी व्यक्ति खरीदने वाला है, उसको थोड़ा रेन्यू या उसको मॉडिफाई करके वह बेच देगा, तो उसको कहते हैं चैरिटी शॉप या सेकंड हैंड शॉप। नेक्स्ट वर्ड इज फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट इज प्लेस वे फॉर सेलिंग फ्लावर्स, जहाँ पर आपको फूल मिल जाएंगे, बुके मिल जाएंगी, आपको वहाँ पे गार्लैंड यानी कि माला भी मिल सकती है। दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड फ्लोरिस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज बुचर शॉप यानी कसाई की दुकान, सभी जानते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फिशमोंगर। फिशमोंगर ए पर्सन वेयर वी बाय ए प्लेस वेयर फिश आर सोल्ड, जहाँ पर मछलियाँ बेची जाती है। एक्चुअल पर्टिकुलर्स फूड। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज सी फूड। सी फूड और फिश मॉन्गर दोनों एक ही कैटेगरी के वर्ड आते हैं। फिश मॉन्गर कहो चाहे सी फूड इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्रीन ग्रोसर्स या ग्रोसरी स्टोर। सब्जियों की दुकान को कहते हैं ग्रीन ग्रोसरी, जहाँ पर आपको ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल होती है। लेकिन अगर उसको बोला जाए ग्रोसरी स्टोर तो फिर इसका पर्टिकुलर मीनिंग होता है किराने की दुकान। रिपीट, ग्रीन ग्रोसरी ए प्लेस वेयर यू कैन परचेज, यू कैन बाई ग्रीन वेजिटेबल्स, सो इट कॉल्ड ग्रीन ग्रोसरी। एंड सेकंड वन इज ग्रोसरी स्टोर, ये होता है प्रोविजन स्टोर यानी कि किराने की दुकान, किराने की दुकान। नेक्स्ट वर्ड इज बेकरी या कन्फेक्शनरी, जहाँ पर आपको
स्वीट्स वगैरह मिल सकती हैं, यू कैन बाई फ्रॉम दीज प्लेसेज, तो उसे कहते हैं बेकरी। नेक्स्ट वर्ड इज सुपरमार्केट। सुपरमार्केट जहाँ पर सारी जो वस्तुएं आपको उपलब्ध हो जाती हैं उसे सुपरमार्केट कहते हैं। नेक्स्ट इज गार्डनिंग स्टोर, वे यू कैन गेट ऑल द सीड्स, सभी प्रकार के बीज मिल सकते हैं। ऑल द टूल्स रिलेटेड टू गार्डनिंग, बागवानी से संबंधित जितने भी औजार होने चाहिए आपके पास तो वह यहाँ पर मिल जाएंगे, आपको इस शॉप के अंदर मिल जाएंगे। तो इन सारे प्लेसेस और वर्ड्स के बाद में हमें कुछ सेंटेंस देखने चाहिए जिनको हम डेली यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं कि आई नीड टू नो नियरेस्ट एड्रेस या द नियरेस्ट सुपरमार्केट, सो हाउ कैन यू आस्क द क्वेश्चन, आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये 5 तरीके अपने पास शॉपिंग स्टोर पूछने के हैं। तो हम किस तरीके से शॉपिंग स्टोर पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैन यू रिकमेंड ए गुड शॉपिंग स्टोर, क्या आप एक अच्छे शॉपिंग स्टोर की सिफारिश कर सकते हैं या फिर आप एक अच्छा शॉपिंग स्टोर हमें बता सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इज देयर ए शॉपिंग स्टोर इन दिस एरिया, क्या इस क्षेत्र में कोई शॉपिंग स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर, यानी कि निकटतम शॉपिंग स्टोर कहाँ है। नेक्स्ट इज, कुड यू डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर, ये पोलाइटनेस के लिए आता है। कुड यहाँ पे पोलाइटनेस, यानी यहाँ पे पोलाइटनेस विनम्रता दिखाई गई है। क्या आप मुझे नज़दीकी शॉपिंग सेंटर में ले जा सकते हैं। कुड यू डायरेक्ट मी टू द नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर। नेक्स्ट है, डू यू नो वेयर द नियरेस्ट शॉपिंग सेंटर इज़, क्या आप जानते हैं कि सबसे नज़दीकी शॉपिंग सेंटर कहाँ है। तो ये हमारे ये सभी क्वेश्चन थे जो हम शॉपिंग सेंटर के लिए पूछ सकते हैं कि शॉपिंग सेंटर कहाँ पे है, तो इस तरीके से हमें पूछ सकते हैं। अगर हमें आंसर देना हो, हम उन क्वेश्चंस के जो हम 5 तरीके हमने पूछे थे उसके हम अगर आंसर देना चाहें तो हम इसे इस प्रकार से आंसर देने चाहिए हमें। आप इस प्रकार जवाब होने चाहिए, आंसर और रिस्पॉन्स इस प्रकार होना चाहिए। देयर इज़ रियली गुड शॉपिंग स्टोर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, वहाँ कोने के आसपास एक अच्छा शॉपिंग स्टोर है। नेक्स्ट इज, द नियरेस्ट वन इज ए फ्यू किलोमीटर्स अवे, सबसे निकटतम 1 किलोमीटर दूर स्टोर है। नेक्स्ट रिप्लाइज है, आई एम सॉरी इट इज़ नॉट ओपन ऑन संडे, मुझे खेद है यह रविवार को नहीं खुला। जब आप अपने अंदर इमेजिन करेंगे तो सिचुएशन इस प्रकार से बन सकती हैं, फिर आप दोनों एंगल से, दोनों तरीके से, दोनों साइड से आप प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे पाएंगे और इसको समझ भी पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सो दोस्तों, मुझे जवाब मिल चुका है। लेफ्ट में या राइट में जो भी हमने इमेजिन किया, अब मुझे इफ़ आई वांट टू फ्यू मोर इन्फॉर्मेशंस, मुझे थोड़ी और जानकारी चाहिए। सो मुझे आई वांट टू सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग स्टोर, तो फिर मैं वहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे मेरे क्वेश्चन हो सकते हैं, व्हाट टाइम डज इट ओपन, यह कितने बजे खुलता है। सेकंड है, व्हाट टाइम डज इट क्लोज, यह कितने बजे बंद होता है। नेक्स्ट इज, इट इज़ ओपन ऑन द वीकेंड्स, क्या यह सप्ताह में खुलता है। नेक्स्ट इज, इट इज़ ओपन टू ऑल डे, यानी डे नहीं, यहाँ पे डे है, ऑल डे, यह पूरे दिन खुला रहता है। नेक्स्ट इज, डज इट ओपन ऑन संडे, क्या यह रविवार को खुलता है। तो ये हमारे क्वेश्चन होने चाहिए। आंसर इसके देखें तो आंसर इसके हो सकते हैं,
इट ओपन्स फ्रॉम 9 AM टू 6 AM। यह 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच तक खुला रहता है। नेक्स्ट इट इज़ ओपन ऑन वीकेंड्स ओनली। यह वीकेंड्स पर खुला रहता है। नेक्स्ट इट इज़ ओपन 24 या 7 यानी 24 आवर्स ए डे, यानी ये 7 दिन खुला रहता है, 24 आवर्स खुला रहता है। वीक्स में पूरा जो सप्ताह है पूरे दिन खुला रहता है। इट इज़ क्लोज्ड लंच टाइम। यह लंच टाइम के लिए ही बंद होता है, जैसे बिटवीन 12 PM एंड 2 PM, यानी 12 बजे से 2 बजे के बीच में ये क्लोज रहता है। इट इज़ क्लोज्ड ऑन नेशनल हॉलीडेज, बैंक हॉलीडेज। यह सिर्फ नेशनल हॉलीडेज यानी जो राष्ट्रीय जो अवकाश होता है एंड बैंक हॉलीडेज और जो बैंक की छुट्टी होता है उस दिन बंद रहता है और पूरे टाइम खुला रहता है। सो ये हमारे पास आंसर या रिस्पॉन्सेज थे। सो मॉल्स का जो हमने फर्स्ट स्टेप पार कर लिया है। आई होप यहाँ तक आज हमने जाना है शॉपिंग्स के अंदर से जो रिलेटेड टर्म्स होते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। बेसिकली हमने जो आज मालूम होने चाहिए तो हमने जान लिए प्लेसेस के बारे में और वहाँ पर क्या क्या मिला या पर क्या क्या मिल सकता है। उन जगह को शॉपिंग प्लेसेस को हम क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंड इसके अलावा नियरेस्ट के लिए जानना और नियरेस्ट था के जो सेंटेंस थे उसको हमने जाना। सो आज के लिए इतना ही। आई होप इट्स गोइंग टू वेरी यूजफुल एवरीवन। सबको अच्छा लगा होगा। टिल देन थैंक यू सो मच।